सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या बोल लीजिए मोस्ट अर्जेंट चैप्टर्स जो जेई मेंस 2022 के लिए मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप आउट ऑफ 25 नहीं, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अगर दो चैप्टर्स छोड़ के जाएंगे तो आप आउट ऑफ 23 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे। और आपको पता ही कि अभी जो स्पेकुलेशन चल रही है, अभी भी डेट फिक्स नहीं हुई है जेई मेंस की, तो वो ज़रूर फिक्स हो जाएगी। लेस देन 2 मंथ्स बाकी हैं गाइस। और ये मत सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टालने की मेंटेलिटी में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक बार अगर हमारी डेट फिक्स हो जाए तो उसके बाद ही हम जो है अच्छे से तैयारी कर देंगे, एक बार डेट आ जाए तो वो डेट का वेट कर रहे हैं। डेट का वेट मत कीजिए। अगर आपको जेई मेंस 2022 देना ही है और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना ही है तो मैं अभी एक क्विक लिस्ट दूंगा और बहुत अर्जेंट चैप्टर्स हैं वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और अभी आपके पास में वो टाइम है कि अगर जो टाइम चैप्टर्स छूटे हुए हैं तो वो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ द लिस्ट। अगर हम बात करें चैप्टर्स क्लास 11th के, तो जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आउट ऑफ 25 जो क्वेश्चंस आने हैं, एक क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आपको पक्का आना है। थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल करके जानी है, कोई भी बच्चा उसको तो छोड़ता भी नहीं है और जरूरी है, एक क्वेश्चन पक्का है। फोर्थ है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल लास्ट तक, पूरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक करना जरूरी है। एक क्वेश्चन इसमें से फंसता ही फंसता है। पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें से ऐसा भी हुआ है कि जेई मेंस में एक नहीं कई बार 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे ये चैप्टर करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस इज 6 नंबर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। मैथमेटिकल रीजनिंग लगता है इजी है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर जेई मेंस देता ही देता है। 7th नंबर चैप्टर है गाइस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब वो किसी भी तरह से अगर कॉनिक सेक्शन में अगर दूसरे पार्ट में से अगर क्वेश्चन नहीं भी दे तो स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। इसके बाद में 9th नंबर चैप्टर है क्लास 11th का, वो है सर्किल। सर्किल वो चैप्टर है जिसमें हर जेई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आया है और आएगा। तो ये आप बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे इसको कंप्लीट करके रखिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इसके बाद में हम लेते हैं क्लास 12th के वो चैप्टर्स या सेक्शंस जिसमें से क्वेश्चन पक्का बनना है। तो ये आप अभी लेस देन 2 मंथ्स बाकी हैं हमारे, तो आप बिल्कुल पूरा करके जाइए इनको। अगर चैप्टर्स अगर नहीं किए मैं तो 100% एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से एक चैप्टर पे 100% कैसे कमांड होगी, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर जो आता है वेक्टर एंड 3D, तो ये एक्चुअल में 2 चैप्टर्स का मिक्स है। ये पूरा सेक्शन है वेक्टर और 3D। तो मेरा कहना ये है कि जेई मेंस पे जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इनमें से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वेक्टर और 3D। वेक्टर से तो बहुत वेक्टर का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ा जाता, वेक्टर हमेशा आता ही आता है। तो आप ये अर्जेंट बेसिस पे इन चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए। लेस देन 2 मंथ्स आपके बाकी हैं। सेकेंड है गाइस क्लास 12th का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना, अर्जेंट बेसिस पे इस चैप्टर को करना ही करना है। थर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से पक्का क्वेश्चन है, आता ही है। अभी भी टाइम है जिनका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर्स अगर वीक हैं तो इनको आप स्ट्रांग बना लीजिए। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। लेस देन 2 मंथ्स अभी बाकी हैं। फोर्थ चैप्टर है गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इतना टेक्निकली स्मार्ट चैप्टर है कि इसमें डिफरेंशिएट भी करवाता है और इंटीग्रेट भी करवाता है। तो ये चैप्टर आपको अर्जेंट बेसिस पे करके जाना है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। फिफ्थ है गाइस डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाला चैप्टर, डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अर्जेंट बेसिस पे इसको करके जाना है। इसके बाद जो बड़ा सेक्शन है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, वो आता है आपका 6 नंबर पे। हालांकि ये बड़ा सेक्शन है, इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 2 क्वेश्चंस पक्का बनते हैं।
ये कभी भी, ये पूरा सेक्शन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ये आपको करना ही करना है। इसमें से मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा ये भी करके ही जाने हैं किसी भी बेसिस पे। ये देखिए अर्जेंट है, मैं जब बार बार एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि मोस्ट अर्जेंट चैप्टर्स, इट मीन्स ये मोस्ट अर्जेंट है। अगर आपने इसमें एक भी चैप्टर छोड़ा तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन कम से आप शुरुआत कर रहे हैं। 7th नंबर पे आता है गाइस एरिया अंडर द कर्व। ये आपको पक्का करके जाना है, इसका एक क्वेश्चन 100% बनता ही है। 8th नंबर पे आता है गाइस लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। आप जानते हो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में से क्वेश्चन पक्का होता है। अगर नहीं है, अभी आपके पास में 2 महीने से कम है, उसको बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो भी कंप्लीट कीजिए। और लास्ट 9th नंबर पे आता है ITF। ITF से भी एक क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। सो गाइज ये मैंने आपको लिस्ट दी थी 11th और 12th के सारे चैप्टर्स। इन सबको मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप, क्योंकि ये जो वीडियो है आज जो मैं बना रहा हूँ, अभी जेई मेंस 2022 में लेस देन 2 मंथ्स बाकी है, मतलब 2 महीने से कम आप मान लीजिए, वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना बाकी है। क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कहीं से थ्योरी पूरी देख ली है, समझ ली है, उसके बाद में आपने PYQs भी कर लिए हैं, तो ये आपकी गारंटी नहीं बनती कि अब कोई भी जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है, जो आपका अनसीन क्वेश्चन है, वो आप 100% अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब तक सेल्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक सारा काम नहीं बनेगा। और आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अभी भी टाइम है। मैथ्स में चूँकि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एंड मैथ्स इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो वो प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हैं। जब आपका 1 महीने से कम समय बाकी रह जाएगा तब आप प्रैक्टिस को थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप इन चैप्टर्स को ले लीजिए, और अगर किसी ने नहीं किए हुए हैं, किसी बच्चे ने, तो उसको कंप्लीट करके उस पे क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा। माय फाइनल वर्ड इज़ प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस करके 100% PYQs तक देखने के बाद में वहाँ तक 100% पक्का कीजिए। चैप्टर को 100% अपने लिए गारंटी बनाइए कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। उस गारंटी के साथ ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो वो 100% कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड दिस इज प्रीवियस वीडियो। और मैं चाहता हूं कि इन चैप्टर्स को जो मैंने आपको एक लिस्ट दी है उनको आप 100% कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस।